कोचिंग सेंटर हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है। दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाद अब भारी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर कि जिस तरह की व्यवस्था थी जिसकी वजह से ये जो मौतें हुई इसका कौन जिम्मेदार, ये सवाल इस वक्त हर कोई पूछता हुआ। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग सेंटर के हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा अब जबरदस्त बढ़ता हुआ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए अब मजबूर। करोल बाग मेट्रो स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह छात्र अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात से नाराजगी की बारिश से या किसी भी हालात से निजात पाने के कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं वहां पर किए गए। कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उससे अब छात्र बेहद नाराज। एक रिपोर्ट देखिए अनमोल पाली। तो वही समय की आप तस्वीरें देख रहे हैं करोल बाग से कि यहाँ क्या हालात हो रखे हैं। बच्चों को डिटेन चोरी करने आए मर रहे हैं, उसकी भी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं उठाने दी जा रही है। घुसा के पहले घुसा के मारा जा रहा है। बेसमेंट में 4 साल से वैसे लाइब्रेरी चल रही थी, कोई नहीं बोलने आया। सबके पास बार बार FIR जा रही है, बार बार बिल्डिंग नेशनल कमीशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को डिटेन करना शुरू कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। वही मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने देखिए बच्चों में गुस्सा है, बच्चों में उबाल आ गया है, बच्चों में गुस्सा है। देखिए आप तस्वीरें, बच्चे हूटिंग कर रहे हैं, स्लोगनरिंग कर रहे हैं। तो आप यही से समझ गए होंगे कि बच्चे किस तरीके से नाराज हैं। कल रात से ही यहाँ पर करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसी स्थिति बनी हुई है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं कहीं ना कहीं जो स्थिति पर काबू पाने के लिए। पर वही तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, बच्चों को डिटेन करके लेके जाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की बसों में आप देख सकते हैं, DTC की बसों में भारी पुलिस संख्या बल है। दूसरी तरफ विद्यार्थी हैं, UPSC के एस्पिरेंट हैं जो सीधा नाराज है। बड़ी मांग ये है कि इसके पीछे जो जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए। और यह पहली घटना नहीं है। अभी 4 दिन पहले नीलेश राय नाम का एक युवक जो 26 साल का था, उसकी भी मौत करंट लगने से हो जाती है जब देखा गया पटेल नगर में जल जमाव और जल भराव की स्थिति थी। उसके बाद कल शाम की इस घटना ने, कल रात की इस घटना ने कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में गुस्सा पैदा किया है। और अनमोल वाली हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ भी चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। उनके साथ कोई चश्मदीद भी है। अनमोल जरा बात कीजिए, क्या कह रहे हैं जो छात्र हैं, क्या नाराजगी उनकी। अर्पिता, इस समय मेरे साथ हृदय चौहान है। ये वही छात्र हैं जो कल शाम उस लाइब्रेरी में थे। ये आई विटनेस हैं। इन्होंने सारा आंखों जो इन्होंने देखा है ये हमें बताएंगे कि कल शाम कैसे जब भारी बारिश होती है, जल जमाव की स्थिति होती है, बेसमेंट में पानी भर जाता है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा होता है, जिसके कारण 3 UP एस्पिरेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हृदय, कल शाम आप वहां थे, लाइब्रेरी के अंदर थे। आपकी एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो भी बहुत वायरल हो रही है। तो कल शाम का सारा बताइए, आप आई विटनेस है, क्या क्या देखा आपने, कैसे ये सारा हादसा हुआ। सर बहुत ही भयानक और बहुत ही हॉरिफिक सिचुएशन थी हम लोगों की। और मैं सबसे पहले मेरे जो 3 मेरे साथ के साथी हुए हैं, उन्होंने जान अपनी गंवाई है। मैं उनके लिए प्रार्थना, उनके घर वालों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता वो किस तरीके से। हृदय, आपने कल शाम जब आप लाइब्रेरी में थे, कैसे होता है, पानी कैसे अंदर घुसता है, उस समय लाइब्रेरी के अंदर के क्या हालात होते हैं। सर, लाइब्रेरी के अंदर जो हुआ उससे पहले जो चीज ये यहाँ कमी है, जिस चीज की ना, जो यहाँ ये खिलवाड़ होता है हम लोगों के साथ, उस चीज के बारे में भी बात की जाए। वो चीज हो गई, वो हुई क्यों हुई, उसके कारणों पे जाए ये दिखाई जाए। ये MCD वाले, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट और यहाँ की जो गवर्नमेंट है स्टेट अपनी दिल्ली, उसके कोई भी कर्मचारी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। कभी भी यहाँ थोड़ी भी बारिश हो जाए आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। कल शाम का हृदय क्या मंजर था जब आप लाइब्रेरी के अंदर थे। आपने मुझे पहले ही बताया कि पानी घुसना शुरू हो गया था लाइब्रेरी में, क्या हालात थे उस समय। वो लगभग 5 बजे समथिंग बारिश स्टार्ट हुई थी। 5:30 ऐसे टाइम होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। बट हम लोग उस टाइम पे कोचिंग के अंदर ही थे। तो जब बारिश स्टार्ट हुई तो हम लोग, मेरे एक दोस्त और था, तो हम लोग चाय पीने जाने वाले थे। तो बट बारिश इतनी तेज एकदम से होने लगी, तो फिर हम रुक गए, थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद चलते हैं चाय पीने के लिए। और लाइब्रेरी जो है मेरी 7 बजे क्लोज हो जाती है, उसका टाइम 7 बजे का है। तो हम लोग 7 बजे की सोच के, तो हम चलो ठीक है, बारिश तेज होने लगी है तो हम लोग थोड़ा लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। हम लोग उस टाइम पे लाइब्रेरी में बैठने चले गए। बारिश तब तक हो रही थी। मेन गेट जो था वो बंद कर दिया जा चुका था।
बाहर पानी जो था वो इकट्ठा होने लगा था उस टाइम पे पानी, क्योंकि वो एरिया जो है मेन एरिया, वहां पर इधर से और उधर से दोनों तरफ से पानी आके वहाँ मोस्टली वहीं ज्यादातर जमा होता है। कभी कभी हमें थोड़ा उस पे क्या लोहे का सपोर्ट लेके, लोहे की उसके सपोर्ट से हम अंदर जा पाते हैं। लेकिन कल एक्चुअली क्या हुआ, ऐसे मतलब होता है कभी कभी पानी अंदर आ जाता है, भर जाता है, बट इतना नहीं होता है। तो हम लोग खड़े थे तो हमने पानी चलो अभी बंद हो जाएगा, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, थोड़ा बारिश भी कम हो जाएगी। और उस टाइम तक लगभग 6:30 बज रहे होंगे जब हम नीचे गए थे लाइब्रेरी में। क्लासेस सारी खत्म हो चुकी थी, सारे कोई क्लासेस नहीं हो रही थी, न कोई गोइंग ऑन थी, बट लाइब्रेरी में बैठे थे बच्चे पढ़ने के लिए, और पढ़ते हैं यहाँ पर आने के बाद और क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, अपने बैठे घर पे खाना पीना खाए, क्लासेस आए, लाइब्रेरी बैठ के पढ़ने लगे।